दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंडिया का लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 13% का गिरावट आया हुआ है। जब इसका जो वैनगार्ड के साथ इसका जो डील हुआ था, इसका 3% से ज़्यादा इसका स्टेक खरीदा गया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा ये इजाफा आया हुआ था स्टॉक प्राइस में, बस ज़्यादा टाइम तक वो टिक नहीं पाया, वो सीधा नीचे गिर गया। तो हम लोग को देखना है कि इसका आगे का प्लानिंग क्या है फॉर द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, हाउ विल बी द कंपनी, और इसमें हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना सही में फायदेमंद होगा या इसमें हम लोग का कोई भी रिटर्न मिलने का उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे टेक्निकल चार्ट भी हम लोग देखेंगे सो दैट हमको एक क्लियर पिक्चर सामने आ सके और हम लोग का जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो प्रॉपर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ होना चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपके साथ इसका एनुअल रिपोर्ट और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ सके इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज सही से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आज अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको लेना चाहूँगा इसका जो इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन है। तो आपको जैसे कि पता है कि इसका जॉइंट वेंचर है 50-50 का, जो कि टोटल कंपनी के साथ। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो 930 मेगावाट, 570 मेगावाट एंड 648 मेगावाट का इसका पावर स्टेशन है, उसमें से वो एनर्जी निकालता है। और अपना जो ऑपरेशनल अभी के लिए है दैट इज 50 मेगावाट सोलर पावर प्लांट है, करेक्ट। और यहाँ पे जो विंड पावर का प्लांट का जो विंड से हम लोग एनर्जी निकालते हैं दैट इज 397 मेगावाट का है, करेक्ट। और इतना ही नहीं, अभी प्रोजेक्ट अगर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है कितना अगर देखा जाए तो 11,395, लगभग यहाँ से 10 गुना के 10 से 11 गुना के आसपास का इसमें इजाफा आ सकता है इन द केस ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन, करेक्ट। और ये 11,395 मेगावाट जो है तो उसमें सोलार है खाली 8,425 मेगावाट, करेक्ट। और यहाँ पे विंड का है 1280 और हाइब्रिड का है 1690। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कितना अच्छा है। और यहाँ पे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के हिसाब से बात करोगे ये तो कंप्लीट मल्टीबैगर आपको अभी से शो करेगा, राइट। लेकिन जब तक हम लोग टेक्निकल एनालिसिस नहीं करते इसका इंटरनल इंजरी या इंटरनल कुछ भी चीज़ है तो हम लोग उसमें पता नहीं कर सकते। तो हम लोग टेक्निकल पे जरूर जाएंगे। तो उससे पहले और एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि जो रेवेन्यू आता है इसका पावर सप्लाई से, तो FY19 में आप लोग को दिख जाएगा कि 1913 का, राइट, 1913 का। फिर यहाँ पे FY20 में आप लोग को आ जाएगा कि 265, थोड़ा सा इजाफा आया हुआ है इसमें, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। और FY20 और FY21 के बात किया जाए Q1 का ही, तो यहाँ पे भी आप लोग को इजाफा आते हुए देखने के लिए मिलेगा, करेक्ट। लेकिन कैश प्रॉफिट के ऊपर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 213 करोड़ से सीधा 232 करोड़ आया हुआ है। अगर लास्ट क्वार्टर में, अगर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 के हिसाब से बात किया जाए, अगर ईयरली के हिसाब से बात किया जाए तो 5 करोड़ का सिर्फ खाली थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हो कि गिरावट आया हुआ है इन द केस ऑफ द कैश प्रॉफिट। तो उतना ज़्यादा गिरावट नहीं है ये, आप लोग बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो अभी जो स्टॉक का फॉल आया है दैट इज ड्यू टू, एक रीजन तो हो सकता है कि ये कोई भी डिविडेंड अभी नहीं दिया हुआ है। एंड सेकंड, आपका जो भी प्रेडिक्शन में लग कर रहा हूँ मैं, आपका जो एनालिसिस किया तो दैट इज ये कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका था। तो ये ओवर वैल्यूएशन को काटने के लिए कुछ भी मतलब नीचे आने के लिए ज़रूर कोशिश करेगा। और यहाँ पे जब भी मैं टेक्निकल एनालिसिस करूँगा तो आपको एक एक करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा। तो यहाँ पे अदानी ग्रीन के हिसाब से एक 92,000 करोड़ का कंपनी है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, आप लोग को पता है। और यहाँ पे जो ROC आप लोग को दिखेगा दैट इज 8.23। एनर्जी सेक्टर का जो भी ROC होता है काफ़ी कम होता है। और यहाँ पे जब भी रिन्यूएबल एनर्जी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है फिर उसका मेंटेनेंस होता है। बट इन द केस ऑफ द थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे काफ़ी कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर होता है। तो दोनों का केस में अगर देखा जाए तो पैसा तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए इसका अगर देखा जाए तो ROC बहुत कम से कम दिखता है। अगर पीयर्स कंपैरिजन आप लोग करोगे तो अदानी ट्रांसमिशन के यहाँ पे पावर जनरेशन एंड सप्लाई के हिसाब से है, बट रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ये पीयर्स कंपैरिजन नहीं हुआ है। तो इन द केस ऑफ दिस कॉलम तो हम लोग को इसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज बाकी सब NHPC हो गया, टाटा पावर हो गया या टोरेंट पावर होगा, सबके सब थर्मल पावर प्लांट के साथ इसका
कंपैरिजन हुआ है, तो इसको इंडिविजुअल हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे डेट अगर देखा जाए दैट इज़ 14,866 करोड़, करेक्ट। और इसका जो भी परसेंटेज है अगर आप लोग को देखना है तो यहाँ पे आप लोग आके अगर नीचे आओगे ना, आप लोग को दिख जाएगा कि कौन सा डेट कहाँ से आया हुआ है। तो अगर यहाँ से नीचे आप लोग जाओगे तो ये जो डेट का स्प्लिट है, तो लॉन्ग टर्म डेट आपका है 13,318 करोड़ का, और शॉर्ट टर्म डेट जो है दैट इज़ 625 करोड़ का, जो कि 4% शॉर्ट टर्म है और 96% लॉन्ग टर्म डेट है, करेक्ट। तो ये लॉन्ग टर्म डेट का हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर इसको जितना जल्दी इसको क्लियर आउट हो सकता है उतना अच्छा है। अगर इसका करेंसी के हिसाब से बात किया जाए तो इंडियन करेंसी का 7,407 करोड़ का है, ये आपका पूरा टोटल डेट का मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे 6,536 करोड़ का डेट ये फॉरेन डेट के हिसाब से है, तो करेंसी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो मैं ये इसका ये रिजल्ट आता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है, यहाँ पे जो अगर प्रॉफिट के हिसाब से बात किया जाए तो नेट प्रॉफिट आपको लास्ट 3 साल का ये आपको नेगेटिव ही दिखेगा, करेक्ट। तो ये नेगेटिव होना उतना अच्छी बात नहीं है, बट ये कंपनी जो 2015 के बाद 2015 में जो स्टार्ट हुआ था उसके बाद ये ऑपरेशन में आया हुआ था, और इसके बाद ये लिस्टेड भी हुआ था अच्छा खासा। तो हम लोग फॉर द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हम लोग को इसको देखना चाहिए। और लास्ट 12 महीने का अगर कैलकुलेट किया जाए देन ये प्रॉफिट में आ चुका है, दैट इज़ 118 करोड़ रुपीज़ का, करेक्ट। और इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद है, आप लोग बोल सकते हो लगभग 75% के आसपास की है। और यहाँ पे फ्री कैश फ्लो की बात करोगे तो दैट इज -6,436 करोड़ का आप लोग को दिखेगा, जो कि एक नेगेटिव ट्रेड चीज़ हो सकता है। और यहाँ पे 5 साल के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं निकला हुआ, बिकॉज प्रॉपरली 5 साल का यहाँ पे रिजल्ट नहीं निकला हुआ है, बिकॉज 2015 का ये ऑरिजिनेटेड कंपनी है। सो यहाँ पे 5 साल का फ्री कैश फ्लो नहीं दिखा पा रहा है, करेक्ट। तो ये इसके हिसाब से बात किया जाए तो कम्प्लीटली आपको खाली प्रोमोटर होल्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो खाली पॉजिटिव दिखेगा, बाकी हर चीज़ में आपको नेगेटिव दिखेगा। बट स्टिल हम लोग को एक चीज़ देखना है कि इसमें से जो नेगेटिव ट्रेंड है, नेगेटिव चीज़ है, उसमें से हम लोग कितना पॉजिटिव, हम लोग कितना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हम लोग देख सकते हैं। और जैसे कि हम लोग को पता है कि अदानी का जो भी फ्यूचर प्लानिंग होता है, उसका जो बिजनेस मॉडल होता है कम्प्लीटली फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। और जैसे ही रिलायंस के द्वारा जैसे हुआ कि काफ़ी जल्दी उसका डेट जो क्लियर हो गया, और यहाँ पे अदानी से भी हम लोग वही सेम चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। तो हम लोग इसमें एक अच्छा व्यू रखनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर 5813 की बात करें जो हम लोग को ट्रेंड पता करता है करेंट ट्रेंड क्या है, तो यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव ट्रेंड आपको दिखेगा, दैट इज 1 डे चार्ट के हिसाब से। अगर 1 वीक के चार्ट के हिसाब से बात किया जाए तो सेम नेगेटिव ट्रेंड दिखेगा। तो यहाँ पे क्रॉसओवर करने के लिए कोशिश भी किया हुआ है, मतलब यहाँ पे कॉर्नर प्रोड्यूस करके यहाँ पे जितना उछाल आया हुआ था उसको टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो सेम चीज़ आपको दिखेगा कि यहाँ पे जितना अच्छा उछाल आया हुआ था, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव सिग्नल अभी तक तो नहीं आया हुआ है। तो आगे आने के लिए उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज 1 डे और 1 वीक के हिसाब से एक नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में हम लोग को दिखेगा कि यहाँ पे एक छोटा सा रिवर्स ट्रायंगल बना हुआ है, बट ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से नहीं बना हुआ है। दैट इज़ बिकॉज यहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का चार्ट ही नहीं बना हुआ है इन द केस ऑफ द 1 वीक, बिकॉज उतना टाइम ये एनएससी में गुजारा नहीं हुआ है इसका अदानी ग्रीन एनर्जी का। सो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ हम लोग पता चल गया कि जितना बहुत कम टाइम ये जो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली के हिसाब से बहुत कम टाइम इसका प्राइस इसके पास आता है। जब भी इसके पास कभी भी आए, थोड़ा सा ऊपर भी आए मतलब, तो वहाँ से हम लोग को एक बार बाय करने के लिए उम्मीद रखना चाहिए। तो यहाँ से अगर बाय करेंगे तो हम लोग का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल हो सकता है, राइट। अगर हम लोग इसका बात करें जो कि कैंडल स्टिक में हम लोग को क्या दिख रहा है, तो कैंडल स्टिक में हम लोग को दिखेगा कि जितना ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुआ था सबको कंप्लीट करके ऊपर जा चुका है। और यहाँ पे जितना यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ था इसको भी कंप्लीट किया, और यहाँ पे भी जो गैप अप ओपनिंग हुआ था अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया हुआ है। तो ये वाला जो गैप अप को जो अगर कंप्लीट करने के लिए आएगा तो 500 का लेवल, लगभग 493 टू 492 का लेवल आराम से टच कर सकता है इन द केस ऑफ द शॉर्ट टर्म।
उसके बाद यहाँ पे जो गैप डाउन का ओपनिंग हुआ था, ये गैप डाउन के हिसाब से अगर बात किया जाए तो अगर नीचे भी आता है तो एक बार ऊपर अगर जाएगा तो फिर अभी का जो लेवल है 650 का लेवल, मतलब 2-3 दिन पहले जो था, तो 650 का लेवल आराम से फिर से वापस आ सकता है। तो 500 से 650 मतलब 150 रुपये का इजाफा आप लोग आराम से कैप्चर कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म। एंड फॉर द लॉन्ग टर्म आप लोगों को, जैसे मैं आपको बताया कि जब भी इसके पास आता है, इसका लगभग 426 के आसपास का या लगभग 450 के आसपास का भी आ जाए, तो यहाँ पे आप लोग लॉन्ग टर्म विजन भी देख सकते हो। अगर यहाँ पे डाइवर्जेंस की बात किया जाए तो डाइवर्जेंस में आप लोग को दिखेगा एक हायर हाई एंड लोअर हाई इन द केस ऑफ द RSI में। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा गिरावट दिखाया इसीलिए बिकॉज ये एक बियरिश डाइवर्जेंस है। तो इसी बियरिश डाइवर्जेंस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा गिरावट अभी भी बाकी है, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा जो डाइवर्जेंस है उसका रिजल्ट इतना छोटा तो कभी नहीं हो सकता और नीचे और भी गिर सकता है। ये आप लोग ध्यान में रख के ट्रेड करना है आगे, करेक्ट। और इसके साथ साथ मैं निफ्टी के साथ जो कोरिलेशन है इसको ज़्यादा महत्व देता हूँ, जैसे कि आप लोग को पता है। तो उसके हिसाब से 0.63 एक आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकल रहा है निफ्टी के साथ। तो उसके हिसाब से कुछ भी आपका निफ्टी के ऊपर व्यू होगा तो उसका 63% के आसपास का अदानी ग्रीन एनर्जी के ऊपर व्यू बिल्कुल होना चाहिए। तो जब भी आप लोग अदानी ग्रीन का कभी भी आप लोग एनालिसिस करते हो तो उसके साथ साथ निफ्टी को व्यू में रख के, सामने रख के ही एनालिसिस करना आपके लिए अच्छा होगा। तो आज था ये हम लोग का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। कैसा लगा एक बार मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं इसको समराइज करूँ तो फंडामेंटल अभी ज़्यादा ढंग का नहीं दिख रहा है एंड टेक्निकल में हर चीज़ में हम लोग को नेगेटिव ट्रेंड ही दिख रहा है, बट फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है। और आप लोग को एंट्री पॉइंट भी बता दिया, दैट इज़ 450 लेवल में अगर आप लोग एंटर करते हो देन यू विल गेट ए गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर योर इन्वेस्टमेंट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए। कहाँ पे मेरे को डेवलप करना है वो चीज़ भी हम लोग को मेरे को बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। आपका अपना अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।